मित्रों नमस्कार। आज सुबह मेरे मन में कुछ विचार आए तो मैं संभव के साथ शेयर कर रहा था। तो संभव ने कहा आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाए तो बहुत अच्छी होगी। तो मैं वही विचार आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि जीवन में बिजनेस के अंदर सफलता कैसे प्राप्त करें। मान लीजिए आपके मन में कोई विचार आता है कि मेरे को ज्वेलरी का शोरूम खोलना है। अब ज्वेलरी का शोरूम खोलना कोई आसान काम तो है नहीं। उसके लिए आपको जो उसके अंदर ज्वेलरी आप ला के रखेंगे वो भी बहुत महंगी होगी, और जो शोरूम बनाएंगे वो भी बहुत प्राइम लोकेशन पे भी बनानी पड़ेगी। तभी आप जो है ज्वेलरी के बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाएंगे। लेकिन आपको ज्वेलरी के शोरूम के बारे में, ज्वेलरी बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप किस तरह शुरू करेंगे। तो कुछ लोग तो कहते हैं बहुत आसान है जी, पैसा होना चाहिए, हमने लिया और शोरूम खोल लिया और शुरू कर देंगे। एक तरीका ये भी है, लेकिन इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप सफल हो भी सकते हैं और असफल हुए तो ऐसे होंगे असफल कि आप औंधे मुंह गिरेंगे। औंधे मुंह गिरने का मतलब होता है कि आप बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होंगे और आपका सारा जमा पूंजी भी खत्म हो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे अब हुआ क्या, और दोबारा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अंदर आपके पास शायद अवसर बहुत कम रह जाए। तो क्या करना चाहिए, तो मैं संभव को बता रहा था। भाई सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आदमी को विचार आया, विचार बहुत अच्छा है। जैसे आपको आया कि भी मेरे को ज्वेलरी का बिजनेस करना है, लेकिन अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपको ज्वेलरी के बारे में सारी ट्रेनिंग लेनी होगी कि गोल्ड कैसे होता है, कितने टाइप का गोल्ड होता है, 22 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है, और इसके अंदर किस किस चीज़ की मिक्सिंग की जाती है, कि इसके अंदर एक केडीएम की ज्वेलरी होती है, एक नॉन केडीएम ज्वेलरी होती है। मतलब ये सारी बहुत सारी जो है इसके अंदर टेक्निकलिटीज होती हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे सीखेंगे, इतने में तो आपका बिजनेस चौपट हो चुका होगा। तो इससे अच्छा है कि आप कोई ट्रेनिंग कोर्स, गवर्नमेंट के भी कोई इंस्टीट्यूट होते हैं उनका भी आप पता कर सकते हैं, वहाँ जाके आप इसकी ट्रेनिंग लें। पूरी तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि गोल्ड कितने प्रकार से होता है, इसको किस तरह मेल्ट किया जाता है, किस तरह ज्वेलरी बनाई जाती है, किस तरह के डायमंड्स होते हैं, किस तरह के प्रीशियस जेम्स और स्टोन्स होते हैं, वो सब आपको नॉलेज वहाँ मिल जाएगी। जब आपको पूरी एक बैकग्राउंड बन गई, आपका बेस बन गया, तो उसके बाद भी आप फॉरन बिजनेस ना शुरू करें। फिर उसके बाद आप, ये तो हो गया पहले एक विचार आना, दूसरा पार्ट था आपने ट्रेनिंग ली। अब तीसरा पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार लोग छोड़ देते हैं, वो है आपको इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आप कहेंगे जो इंटर्नशिप तो इंजीनियर लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं, नहीं, आपको भी करनी पड़ेगी। आप कहाँ करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ज्वेलरी शॉप्स हैं उनके यहाँ जाकर आपको काम करना पड़ेगा पूरे दिन, और उनको आप बता देंगे मेरा उद्देश्य क्या है, तो जिससे कि वो आपको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे और आपको पूरा का पूरा बता पाएंगे कि आपको इसके अंदर क्या क्या पेचीदगियाँ होती है, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। जब आप ये सब सीख जाएंगे उसके बाद फिर अपनी जमा पूंजी लगाकर आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे। ये हो गया फोर्थ पार्ट, एंटरप्रेन्योरशिप। तो 4 ही पार्ट हैं, पहला विचार आना, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा इंटर्नशिप, चौथा एंटरप्रेन्योर बनना। तो ये इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको बिजनेस के अंदर घाटा नहीं होगा और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। बहुत ही आपकी किस्मत खराब होगी तो भी आप घाटे पे कभी नहीं आएंगे, एट पार भी छूट जाएंगे। तो लेकिन ये सब बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और अपना पूरा का पूरा समय उसमें डिवोट करना पड़ेगा। उसके अंदर बिल्कुल जिस तरह भगवान की पूजा करते हैं इस तरह से अपने बिजनेस के अंदर आपको लगना पड़ेगा, तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद दोस्तों।